श्रीमान जी, आपका परिचय। जी, राजेंद्र पाल जी। राजेंद्र पाल जी, आप ये बताइए कि आजकल धर्म सम्मेलनों में 5 परिवर्तन का चर्चा हो रहा है। वो 5 परिवर्तन क्या है? वो 5 परिवर्तन है जी। परिवार प्रबोधन जी पर्यावरण जी सामाजिक समरसता और स्व का बोध स्वदेशी जी और नागरिक कर्तव्य है। ये जी। 5 परिवर्तन है जिसको लेकर ये पूरे भारतवर्ष में 90,000 से ज़्यादा कार्यक्रम चल रहे हैं और अपने मनी माजरा एरिया में भी ये 9 कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरे चंडीगढ़ में 111 कार्यक्रम होने हैं। नंबर 1 तो आप ये बताइए कि अभी जो है ना 22 फरवरी जी 2026 जी का क्या कार्यक्रम है? यही धर्म सम्मेलन का कार्यक्रम है जी। विशाल धर्म सम्मेलन का कार्यक्रम है जो ठाकुर द्वारा मंदिर मनी माजरा में हो रहा है। तो जी। ये समय है 5 बजे से लेके शाम 8 बजे तक। इसके बाद भोजन की भी व्यवस्था है। तो आप ये बताइए कि ये सब का बोध, इसका मतलब क्या है? स्व का बोध मतलब ये चीज मेरी है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। स्वदेशी अपने देश की चीज है, अपनी सरकारी प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना समझना, उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जी, मानो एक तरह से राष्ट्रीय जो नहीं, राष्ट्र के प्रति एक भावना पैदा करने की जी कोशिश जी है। बिल्कुल जी। तो इसके अलावा जो है ना एक तरह से अब और बाकी परिवर्तन, बाकी सामाजिक समरसता, हमारा समाज जो है वो समरस हो, ऊंच नीच जाति पाति में भेदभाव ना हो। भारत का हर नागरिक बराबर है जी ये कोशिश है ना, ये संदेश देने की सभी कोशिश। समान है, एक समान। सभी नागरिक एक समान है, जाति के नाम पर नफरत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी तो इसके अलावा ये 2 परिवर्तन की बात कर दी। एक तीसरा, परिवार प्रबोधन, हमारे परिवार संगठित हों और मतलब परिवार में मेलजोल की बात हो, बिल्कुल जी, संस्कारित परिवार हो। संस्कारित परिवार हों, मान लो अच्छा जो एक तरह से संदेश होना चाहिए। परिवार में सुखी तभी हो सकता है हर मेंबर अगर परिवार में संस्कार अच्छे हों, मेल मिलाप है। बिल्कुल हाँ जी। ये 3 परिवर्तन की बात आ गई जी। तो चौथे परिवर्तन की बात, एक है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य। नागरिक अधिकारों को तो सभी बात करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, लेकिन कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य हैं उसको भूल जाते हैं। जैसे रोड पे जा रहे हैं तो पता है हमें हेलमेट पहन के जाना, लेकिन बाजू में डालेंगे और वो नहीं डाल के जाते। हमारा अधिकार है, ये भी हमारा कर्तव्य है कि हमें हेलमेट को सिर पे डाल के जाना, सीट बेल्ट लगा के जाना और जो सरकारी नियम है उनका पालन करना, सरकार के नियमों का जो बनाए हुए हैं और संविधान के अनुसार हमारा उसका नियमों का पालन करना है। भारत के हर कानून, भारत के संविधान का अक्सर पालन करना और राष्ट्र के प्रति पूरे समर्पण की बात, बिल्कुल ये है जी। तो ये 4 परिवर्तन की बात आ गई। 5वां परिवर्तन मैंने बताया था पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण के बारे में, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे। जी जी। और पर्यावरण में ये भी साफ सफाई भी रखना जी, वातावरण शुद्ध रहे। पेड़ हमें देते हैं छाया और ऑक्सीजन, इसलिए पेड़ों को बचाना भी है जी। तो दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप याद रखना दिनांक 22 फरवरी शाम 5 बजे से 8 बजे तक कहाँ पहुंचना राजेंद्र जी? विशाल धर्म सम्मेलन ठाकुर द्वारा मंदिर, श्री ठाकुर द्वारा मंदिर, श्री ठाकुर द्वारा मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में है। मॉडर्न कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न कॉम्प्लेक्स के किनारे पर बिल्कुल, और मनी माजरा के दोनों के बीच में। तो आप सब जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जो अपने परिवारों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं कि आपके परिवार सुखी रहें और साथ ही ये भी समझते हैं कि समाज में भी आपसी भाईचारा होना चाहिए, तो आप सब ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी इस कार्यक्रम में शामिल हों। खासकर मॉडर्न कॉम्प्लेक्स का कार्यक्रम है, इसलिए मॉडर्न कॉम्प्लेक्स के सभी निवासी जी, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स का कार्यक्रम है। इसमें मनी माजरा के नागरिक भी आ सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं, किसी के लिए कोई जो एक तरह से पाबंदी नहीं है, कोई भी आ सकता है। जो अपने परिवार को सुखी रखना चाहता है, जो समाज में नफरत की बात को ख़त्म करना चाहता है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना पैदा करना चाहता है, तो उनसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुँचे
जो आपकी विचारधारा से सहमत हैं और साथ ही राष्ट्र, परिवार और जो अनेक तरह से पूरे देश के लिए बेहतर सोच रखते हैं, ताकि कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। तो आप सबसे एक सेकंड के, आपका शुभ नाम जी? वो काट के कर देंगे। हाँ जी, भारत जी, आप सहमत जी आएंगे? एक ही अयोध्या में बने जो राम मंदिर बनाए थे नहीं जी जी, इसके संबंध में भी है कि ये राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसका दूसरा साल है ये, जी तो उसको लेकर भी, और गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल शहीदी साल चल रहा है जी। उसका भी इसमें कुछ बताया जाएगा, बौद्धिक बताया जाएगा कि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए कितनी कुर्बानी दी है। खैर बाकी जानकारी तो उसी वक्त मिलेगी जी। जो एक तरह से हमारे लिए सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। तो आप सब जो एक तरह से एक सबसे कॉमन सा सवाल, आप सब जो एक तरह से सहमत हैं जी जो अभी बात हुई है राष्ट्र के प्रति जो एक तरह से, और समाज के प्रति और परिवारों के प्रति एक अच्छी सोच का संचालन हो, मतलब कि संचार होगा, ये कार्यक्रम में आने से और ज्यादा बेहतर होगा। सबका भला।